हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में संसार में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि वो अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को खुश कर सके, परमेश्वर को खुश कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम में से जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, हमारे ये प्रयास हमेशा रहता है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे और हमारे जीवन के द्वारा जो कार्य हम करते हैं उससे प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर खुश हो। जैसे परमेश्वर अय्यूब को देखकर खुश हो रहे थे और परमेश्वर ने सब शैतान से कहा कि मेरे दास अय्यूब को देख कि वो कितना अच्छा है, वो कितनी मेरे आदर करता, मेरी बातों को मानता है। उसी प्रकार आज भी परमेश्वर अपने उन दास और दासियों से खुश होते हैं जो कि अय्यूब के समान जीवन जीते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, खरा जीवन जीते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपके जीवन में नहीं होना चाहिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो ऐसी बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से आप चाहकर भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, आपके शरीर के द्वारा आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आप चाहे कितना भी परमेश्वर की आराधना करें, कितने भी प्रार्थना करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करें, चाहे आप हर संडे को चर्च जाकर हर मीटिंग में अटेंड अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करके या मौजूद करके खुश करना चाहे, नहीं कर सकते अगर ये बातें आपके जीवन में हैं तो। और उन बातों को आज मैं वचन के द्वारा आपको बताने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र जीवन जिएं और परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को परख सके कि आप सही हैं कि गलत हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो कुछ वचन के द्वारा मैं आज इसमें बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा उन वचनों को और बाद में उन वचनों को दोबारा पढ़ के उसे मनन भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया है कि आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को खुश करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि वो किस तरह का जीवन जिए ताकि परमेश्वर उसके जीवन से खुश हो जाए। आज के इस वीडियो में आपको वही बातें बताने वाला हूं। आज मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन 15 अध्याय और उसके 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, दुष्ट लोग यदि बलिदान भी चढ़ाएंगे ना तो परमेश्वर उससे घृणा करता है। दुष्ट कौन है? वो व्यक्ति जो पाप का जीवन जीता है, वो व्यक्ति जो सच्चाई को जानने के बाद भी अपने जीवन को पाप में रखता है, वो व्यक्ति जिसने उद्धार पा लिया है उसके बाद भी पाप का जीवन जीता है, बुराई का जीवन जीता है, व्यभिचार का जीवन जीता है, वो व्यक्ति दुष्ट है। और ऐसा व्यक्ति अगर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है तो परमेश्वर क्या करते हैं? उससे घृणा करते हैं। और आज के समय में बलिदान क्या है? आज के समय में कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई मेढ़ा, कोई बकरी या कोई ऐसी चीज बलिदान नहीं दी जाती। आज के समय में नए नियम की कलीसिया के लोगों के लिए बलिदान क्या है? परमेश्वर की स्तुति हमारे लिए बलिदान है। जब हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं, हम एक बलिदान परमेश्वर को दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो पाप का शरीर, यानी कि जिस शरीर को परमेश्वर ने बनाया और जिस शरीर को परमेश्वर ने उद्धार, जिस आत्मा को आपको उद्धार दिया, उसको आप पाप में रख के परमेश्वर को बलिदान करेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा? आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जाते हैं, अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं और महिमा देते हैं और कहते हैं हम अपने होठों से स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर आपको चढ़ाते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, यदि आप दुष्टता का काम करते हैं तो क्या परमेश्वर आपके बलिदान को ग्रहण कर रहा है? आप जब चर्च में हाथ उठाकर आप महिमा दे रहे हैं परमेश्वर को, क्या आपको याद आता है कि आपने क्या क्या पाप किए हैं? आपको समझ में आता है कि आप कितनी दुष्टता का काम करते हैं? अगर आपको यह दिखता है कि आपके जीवन में दुष्टता है तो याद रखिए, आप चाहे हाथों को उठाकर अपने होठों को खोलकर परमेश्वर को महिमा दे रहे होंगे, परमेश्वर कहता है ऐसी महिमा से, ऐसे बलिदान से मैं घृणा करता हूं। परंतु जो सीधे मन वाले होते हैं, वचन कहता है परंतु जो व्यक्ति सीधा होता है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं होता, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जो बुराई से परे रहते हैं, जो व्यभिचार से दूर रहते हैं, जो पाप से परे रहते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर सिर्फ प्रार्थना भी करता है ना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर उस प्रार्थना से खुश हो जाता है। उसको बलिदान चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ प्रार्थना सुनकर परमेश्वर खुश होता है। इसीलिए मेरे प्रियो,
यदि आप एक मसीह हैं और अपने आप को प्रभु का चेला कहते हैं और आप कहते हैं कि आप यीशु के चेले हैं, तो अपने जीवन को परखिएगा, कहीं आपके जीवन में दुष्टता तो नहीं है। अगर आपके जीवन में दुष्टता है तो याद रखिए आपके बलिदान को परमेश्वर ग्रहण नहीं करते, और ऐसे लोगों के परमेश्वर बलिदान को ग्रहण करते हैं जो सीधे मन वाले होते हैं। और 9 आयत को जब हम पढ़ते, वहां लिखा है, नीति वचन 15 के 9 में लिखा है, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वह प्रेम रखता है। परमेश्वर कहता दुष्ट के चाल चलन से परमेश्वर को घृणा आती है। ऐसा व्यक्ति जो दुष्टता में पड़ा हुआ है, उद्धार पाने के बाद भी आज भी पुराने स्वभाव में जीता है। यदि आपने यीशु मसीह के नाम से अपने आप को पवित्र करके उद्धार पा लिया था, यदि आपने यीशु के द्वारा परमेश्वर से क्षमा मांग के अपने पापों से मुक्त हो गए थे, उद्धार पा लिया था, उसके बाद भी अगर अपने पुराने स्वभाव में आप चलते हैं तो आप दुष्ट हैं। यदि आप बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप में गिरे हुए हैं, व्यभिचार में गिरे हुए, आप दुष्ट हैं। और ऐसे लोगों के चाल चलन से यहोवा को क्या घृणा आती है, परमेश्वर को घृणा आती है। आज आपको देखना होगा आपका जीवन कैसा है, आज मुझे परखना होगा मेरा जीवन कैसा। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि एक पवित्र जीवन जीने के लिए एक मसीह व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म का पीछा करता है, धर्म का पीछा का मतलब होता है यीशु मसीह का पीछा। धार्मिकता हमारे मेहनत से, हमारी ताकत से हमें नहीं मिला है। हमारे लिए कौन धार्मिक ठहरा? हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मी ठहरा। उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। जब हम यीशु मसीह का पीछा करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। कब रखता है? जब हम यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, यानी कि धर्म के अनुसार चलते हैं। धर्म के अनुसार चलना कोई जाति या कोई धर्म की बात मैं यहां बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। धर्म का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि इस संसार में जितने धर्म उसकी बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह की। जब धार्मिकता की बात आती है तो वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। इस जगत में और कोई धर्मी नहीं है, सिर्फ सिवाय यीशु मसीह के, और उसके लहू के द्वारा बाकी लोग जो उद्धार पाते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। इसीलिए जब धर्म की बात आती, याद रखिए कि वो यीशु मसीह की बात की जा रही है। तो जो व्यक्ति यीशु का पीछा करता है, यीशु के पीछे चलता है, वही व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। अगर उस पुत्र पे कोई विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलेगा तब परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में इन बातों को जांचना आपके लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है यदि तू बुराई में आज भी चल रहा है तो याद रखना मैं तेरे बलिदान से खुश होने वाला हूं, और यदि तू अधर्म के पीछे चल रहा है तो मैं तुझसे प्रेम भी नहीं रखता। मेरे प्रियो, सिर्फ हाथ उठाने से, आराधना देने से परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को यदि हमें खुश करना है तो हमें एक पवित्र जीवन जीना होगा, मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना होगा। किसी बड़े चर्च के मेंबर होने से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, किसी भीड़ वाले जगह में जाकर आराधना करने से हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कुछ चढ़ावा देकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, उपवास प्रार्थना रखकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, अन्य अन्य भाषाएं बोलकर हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को खुश कर सकते तो सिर्फ पवित्र जीवन जी के, यीशु मसीह के वचन का पालन करके, जैसा परमेश्वर चाहता उस प्रकार का जीवन जीकर ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है सीधे मन वालों की प्रार्थना को मैं सुनता हूं, और जो धर्म का पीछा करता है ऐसे लोगों से मैं प्रेम करता हूं। आज आपको और मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज संसार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति वचन के अनुसार नहीं चलता। अगर आप भी वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, याद रखिए आप सिर्फ नाम के विश्वासी हैं। अगर आप सच में एक विश्वासी हैं तो आपको वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, और वचन में चलना कठिन है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि वो हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा से सहायता मांगिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के आगमन से पहले यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र नहीं करेगा, उद्धार नहीं पाएगा, तो वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। इसलिए यीशु के आने से पहले अपने जीवन को परख लीजिए, उसके आगमन से पहले खुद को सुधार लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन निकट है, मौका भी है, सुधर जाओ।